हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे इस छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये मैं पूरा ब्लॉग बना रही हूँ अपने बच्चों को स्कूल से मैं कैसे लाती हूँ और कैसे घर से निकलती हूँ, क्या क्या काम करने के बाद मैं जाती हूँ। तो इस वीडियो में पूरा आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। और चलिए फटाफट हम आपको बच्चों का स्कूल भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा घर है और ये 3 फ्लोर बना है, जिसमें हम, हमारे देवर, हमारे जेठ लोग साथ में रहते हैं। सासू जी छोटी वाली देवरानी के पास रहती हैं और सबसे ऊपर मैं रहती हूँ। सेकेंड वाले पे जेठ जी रहते हैं और सबसे नीचे हमारी देवरानी रहती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सुबह वाला सारा काम अपना फिनिश कर लिया है। मतलब सुबह तो सबसे पहले मैं उठती हूँ तो झाड़ू पोछा तो सुबह ही कर लेती हूँ। उसके बाद जो खाना वाना बनाना हुआ और बच्चों को स्कूल के भेजने के बाद जो सामान बिखर जाता है वो सब सही कर लिया। यहाँ पे दोपहर वाले बर्तन वर्तन सब अच्छे से धुल लिया है। पूरा किचन साफ़ कर दिया, पूरा घर बिल्कुल क्लीन कर लिया है। और यहाँ पे मैंने अपने हाथ भी धुल लिए हैं, मुँह धुल लिया है। तो यहाँ देखिए मेरा काम जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही देवरानी की बिटिया आ गई। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे देखिए मैंने पूरा किचन बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, बर्तन भी धुल लिए हैं, सारा काम मैंने कर लिया है। तो चलिए आपको कमरा उमरा सब दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी देवरानी की बिटिया खेल रही है। और ये देखिए पूरा मैंने जो बेडरूम होता है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ये हमारा आंगन है, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। सामने पूजा वाला है और ये इधर किचन है। ये देखिए हमारी खुली छत है। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लिया। तो यहाँ देखिए वापस जब मैं आई तो यहाँ देखिए देवरानी की बिटिया ने सब कवर ओवर फेंक दिया है। और जो छोटे छोटे मैंने गुलदस्ते रखे थे ना, तो देखिए उसको ये तोड़ रही है। तो छोटे बच्चे घर में होते हैं तो अच्छा लगता है, बस क्या थोड़ा बहुत सामान फैल जाता है। तो यहाँ देखिए अचानक हमारे चाचा जी आ गए, तो उनके यहाँ तिलक था तो बहुत सारे फल आए थे। तो अचानक ढेर सारे वो फल लेके आए। तो मैं तो देख के बहुत खुश हो गई, लेकिन फल मैं अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। तो पहले मैं खाना खाऊंगी और फल मैं तब खाऊंगी जब बच्चों को ले आऊंगी, तो उसके साथ ही खाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैंने ज़्यादा नहीं, बस एक पराठा लिया है और पानी ले लेंगे। तो पराठे को खाते जाएंगे और साथ में थोड़ी देर हम टीवी देखेंगे, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। बस दोपहर का यही टाइम होता है जिसमें हम थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, थोड़ा सा फ़ोन चला लेते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा खाना खाती रहूँगी, उसके साथ टीवी देख लेंगे। और जब खाना फिनिश हो जाएगा उसके बाद थोड़ी देर मैं फ़ोन चलाऊँगी और फिर रेस्ट करूँगी, फिर बच्चों को लेने जाऊँगी। तो बहुत से लोग होते हैं दोपहर में खाना नहीं खाते हैं, लेकिन भाई मेरी तो आदत है, मैं दिन में 3 बार खाना खाती हूँ। सुबह खाती हूँ, दोपहर खाती हूँ, शाम खाती हूँ। चाहे थोड़ा ही थोड़ा खाऊँ, लेकिन 3 बार मैं खाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं टीवी भी देख रही हूँ और साथ में बढ़िया से पराठा खा रही हूँ। और ये पराठे मैंने सुबह बनाए थे। तो ये जो चने की दाल होती ना, उसके पराठे मैंने बनाए थे, जिसको दिल भरी बोलते हैं। तो खाना मेरा फिनिश हो गया है, थोड़ी देर मैं रेस्ट कर रही हूँ। और यहाँ मैंने घड़ी अचानक देखा तो बच्चों को लाने का टाइम हो गया है। तो फटाफट मैंने रेस्ट अब छोड़ दिया है और अब चलिए फटाफट हम तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने साड़ी चेंज कर ली है, बाल वाल खींच लिया है, क्योंकि बच्चों को ऐसे ही लेने जाओ ना तो बच्चे कहते हैं क्या मम्मी बीमार हो क्या अगर मेकअप से ना जाओ तो। और कहने भी लगते हैं कि मम्मा अच्छे से आया को, बढ़िया सज धज के। क्योंकि वहाँ पे सब मैं तो साड़ी पहन के आती हूँ, बाकी वहाँ पे कोई साड़ी नहीं पहन के आता है, सब वैसे ही कपड़े पहन के आते हैं। लेकिन मेरे यहाँ मैं साड़ी ही रेगुलर पहनती हूँ, सुबह शाम पूरा टाइम साड़ी ही पहनती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को साड़ी बहुत पसंद है और मुझे भी साड़ी अच्छी लगती है, तो मैं साड़ी ही वेयर करती हूँ। तो यहाँ देखिए साड़ी पहन लिया, बाल वाल खींच लिया, अच्छा सा मेकअप कर लिया, स्वेटर पहन लिया। और ये मैंने पर्स ले ली है। पर्स लेके जाती हूँ क्योंकि इसमें मैं फ़ोन रखती हूँ, किराया रखती हूँ और थोड़े बहुत जो ज़रूरी कागज़ होते हैं वो इसी में पड़े रहते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कमरे में बेलन लगा दिया है। ये पूजा वाले में बेलन लगा देंगे, किचन में बेलन लगा देंगे। और ये यहाँ पे मेरी सीढ़ी वाला दरवाज़ा है, तो मैं इसमें लॉक लगाती हूँ, क्योंकि यहीं से हमारा मतलब घर बिल्कुल लॉक हो जाता है, फिर हमारे अंदर कोई नहीं जा सकता है। और सीढ़ी से उतर के मैं सीधे गेट की तरफ जाऊंगी। तो ये देखिए अब हम जिस हिस्से में आए हैं तो ये हमारी जेठानी जी का है। तो हमारा घर ऐसा बना है कि हम लोगों का, तीनों लोगों का बस सीढ़ी जितना रास्ता है, हम लोग किसी के घर के अंदर कुछ नहीं देख सकते हैं। सबका घर सीधे सीढ़ी से उतरिए और मेन गेट पे पहुंचिए, तो इस तरह बना हुआ है। तो देखिए हम घर से निकल आए हैं और पैदल मैं लोहिया चौराहा पे आई हूँ। तो यहाँ पे लोहिया चौराहे पे देखिए कितने सारे टेडी बियर हैं, ऐसे फुटपाथ पे लगा के बेचते हैं। तो यहीं पे ये देखिए ऑटो खड़ा है, मैंने ऑटो कर लिया है। और यहाँ से अम्बेडकर चौराहे तक 10 रुपया लेता है। और अम्बेडकर चौराहे से मैं बाएं हाथ जाती हूँ तो ये लोग 10 रुपये में स्कूल के बाहर छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए स्कूल के बाहर छोड़ दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ। तो यहाँ देखिए
सीधे मैं पहले अपने बड़े लड़के को लूँगी। पहले तो पड़ता है छोटे लड़के का स्कूल, लेकिन पहले छुट्टी बड़े लड़के की होती है। तो यहाँ देखिए हम बड़े लड़के के स्कूल के पास आ गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ लगती हैं, पूरा जाम लग जाता है, लेकिन मैं थोड़ा लेट में आती हूँ क्योंकि छोटे वाले लड़के की छुट्टी थोड़ा लेट में होती है। तो टाइम एडजस्ट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा लेट से लेती हूँ और उसके टाइम तक थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैं बच्चे को लेती हूँ, उसके बाद वो उसी के स्कूल में खूब सारे झूले लगे हैं, तो थोड़ी देर वो उसमें झूलता है। तो ये देखिए हमारे बड़े लड़के का स्टडी हॉल स्कूल है, ये देखिए, और इसके स्कूल में ये सारे झूले लगे हुए हैं। तो इसको मैंने पिक कर लिया है। अब मैं जाऊंगी सबसे पहले एक पार्क में थोड़ी देर बैठूंगी। तो ये देखिए स्कूल के पीछे साइड पार्क है और उससे जो है स्टडी हॉल स्कूल दिखता है। तो ये जो रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना, तो यही स्टडी हॉल स्कूल है और उसके पीछे साइड ये पार्क है। तो मैं इसमें 20 मिनट बैठूंगी, उसके बाद छोटे लड़के को लेने जाऊंगी। तो काफ़ी अच्छी पार्क है ये, और इसमें बैठ के बिल्कुल बोर नहीं होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के झूले वूले लगे हैं तो उसमें झूलते रहते हैं। तो यहाँ देखिए टाइम हो गया है, तो मैं पार्क से निकल आई हूँ और अपने छोटे लड़के को अब लेने जा रही हूँ। बड़ा लड़का मेरे साथ में है। तो दोनों ही बच्चों के स्कूल अगल बगल हैं, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, तो मुझे दिक्कत नहीं होती है। बस थोड़ा टाइमिंग की दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो इस समय देखिए एक बच्चे की छुट्टी होती है 1:20 पे और दूसरे बच्चे की छुट्टी होती है 2 बजे। तो काफ़ी टाइम रहता है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं पार्क चली जाती हूँ। और बच्चों के लिए अगर हम ऑटो लगाएं ना, तो इनके टाइमिंग में इतनी दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से ऑटो वाले बहुत ज़्यादा चार्ज मांगते हैं। तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और वैसे भी कोई भी ऑटो वाला वेट करके इतनी देर रुकेगा नहीं, क्योंकि दोनों को लेना रहता है। तो इसलिए मैं खुद लेने आती हूँ। तो चलिए देखिए, बातों बातों में ही स्कॉलर होम स्कूल आ गया है। तो ये है स्कॉलर होम स्कूल, मेरे छोटे लड़के का स्कूल। तो ये भी काफ़ी बड़ा स्कूल है और इसमें भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो यहाँ देखिए हम अपने बच्चे को पिक करने जा रहे हैं। तो बड़ा लड़का जो है वहाँ झूले वूले पे मैंने छोड़ दिया, वहाँ झूला झूला है। और यहाँ मैं छोटे लड़के के क्लास में लेने आती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को क्लास से ही लेना पड़ता है। तो ये देखिए इसकी क्लासेस है। तो ये मेरा छोटा लड़का है और बहुत खुश हो गया मुझे देख के। तो चलिए फटाफट अब बड़े लड़कों को लेते हैं और घर जाते हैं। तो ये पूरा स्कॉलर होम है, काफ़ी बड़ा है, बहुत सुंदर स्कूल है। तो इसके स्कूल में भी झूले हैं और बच्चे हैं तो बिना झूले मानते नहीं हैं, चाहे जितना झूला दो ये झूला जो झूलते हैं। तो इस बच्चों ने झूला झूला और ये इस स्कूल की ये पार्क है। तो ये देखिए दोनों बच्चे नहीं जा रहे थे झूले से, तो मैं पहले ही चली गई। मैंने कहा चलिए हम तुम लोग को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये लोग तब दौड़ के आए, ये देखिए, और तब भी जिद कर रहे थे झूला झूलने की। तो वहाँ पे छोटे बच्चों का झूला है, यहाँ पे गेट के पास बड़े बच्चों का झूला है। तो ये स्कॉलर होम का गेट है। तो चलिए दोनों बच्चों को मैंने पिक कर लिया है। चलिए फटाफट ऑटो करते हैं और घर जाते हैं। तो यहाँ पे ऑटो मुझे करना नहीं पड़ता है, एक ऑटो यहाँ पे बच्चों को ले जाता है, तो उसी ऑटो से मैं भी चली जाती हूँ। तो 30 रुपीज़ लेता है और पूरा घर तक हमें छोड़ता है। तो यहाँ पे जो अम्बेडकर चौराहा है ना, वहाँ पे काफ़ी जाम लगता है और बहुत भीड़ होती है। तो चलिए फटाफट मैं घर भी आ गई। तो ये देखिए हमारा घर। तो चलिए देखिए यहाँ पे मेरा ब्लॉग ख़त्म होने वाला है। तो मेरी आपसे प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए हम घर पे आ गए हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।